वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने मुख्यालय में जहां पार्टी का झंडा फहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज बीजेपी ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। देश के युवा अब ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी लोकतंत्र की सबसे बड़े दुश्मन है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुछ भी नहीं समझती हैं। ये महासंघर्ष तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा से एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। तक पहुंची है, यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात संसद भवन में दोपहर 12:20 से लेकर 12:40 करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। हालांकि फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बातचीत क्या हुई है ये अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रम के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर राजेंद्र नगर पार्क में पहुंची सांसद मीनाक्षी लेखी ने मीडिया से बात भी की और सभी को स्थापना दिवस की बधाई भी दी। 100 से अधिक सांसद राज्यसभा में किसी एक पार्टी के हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरे देश भर में हैं। 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें 12 में पूर्ण रूप से और बाकी 6 के अंदर एनडीए के माध्यम से। और ये सब काम हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। इसमें हजारों लाखों लोगों ने बलिदान भी दिया है। यहाँ पर बहुत लोगों ने अपना जीवन भी खपाया है और बहुत परिश्रम के बाद, अथक परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हर कार्यकर्ता के मन में उन सब के प्रति जिनकी कुर्बानी, जिनके बलिदान के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, उनके प्रति एक श्रद्धा और सद्भाव का भाव रहना चाहिए। और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी के चलते चिराग दिल्ली मंडल के बीजेपी नेता सूरजभान चौहान, उनकी पत्नी प्रतिभा चौहान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चिराग दिल्ली मंडल में पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, उसके बाद दूसरे कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और मिठाई भी खिलाई गई। साथ ही साथ चिराग दिल्ली मंडल में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा को लेकर कहा गया है कि इसमें छोटे से लेकर बड़ा हर कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाला है और हर कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। सभी के हाथों में कमल के निशान वाला ध्वज देखा गया और वो सड़कों पर पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आए। पार्टी की माने तो ये 42 सालों में पहली बार है कि बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रही है। जोर देकर कहा गया है कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल भी होना है और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल भी हुए और अपने जिले मंडल में कार्यक्रम भी सभी की तरफ से किए गए। शोभा यात्रा की एक और खास बात ये रही कि कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और योजनाएं लिखी हुई तख्तियां लिए हाथों में नजर आए। ये भी लोगों को संदेश देने के लिए किया गया कि पार्टी सिद्धांतों पर अमल करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और सभी ही हंसी खुशी स्थापना दिवस को ये मना रहे हैं और सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और इसी मौके पे जैसे अब डिस्पेंसरी का उद्घाटन में बहन जी ने किया और बहन जी ने बनवाया, हम मोदी जी का और बहन जी का सब पब्लिक भी और कार्यकर्ता भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे सारी चीज़ें याद आती हैं और इंसान को याद करनी भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 42वां स्थापना दिवस है। जिस तरह से हर क्षेत्र में, हर मंडल में पार्टी स्थापना दिवस को मनाया गया है, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है और कार्यकर्ताओं ने बहुत धूमधाम से ये मनाया है। शोभा यात्रा निकाली गई पूरे क्षेत्र में। सर्वप्रथम मेरे समस्त क्षेत्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे चिराग दिल्ली मंडल में मंडल अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौहान जी और हमारे जिला के महामंत्री भाई राकेश सोनकर जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। भव्य शोभा यात्रा शेख सराय, पंचशील विहार और जगदम्बा कैंप के निवासियों के बीच में निकाली गई। और इसी के साथ ही फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में कुछ दिन पहले निगम चुनाव को लेकर सड़कों पर जगह जगह पोस्टर दिखाई दे रहे थे। सभी अपने अपने पार्टियों के साथ दमखम दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति के तहत दोबारा से घेरना शुरू कर दिया है। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि हर घर को आप शराब की ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोलकर कमज़ोर करना चाहती है।
इस पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब भी मांगा है। वहीं आईपी एक्सटेंशन से बीजेपी निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने बताया है कि हमने जो पोस्टर लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक लगाए हैं। अगर इसमें कोई गलती है तो हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब दें कि हर घर कमजोर हो रहा है या नहीं। लोग सारा दिन मेहनत कर पैसे कमाते हैं और शाम को घर जाकर नशे पर खर्च कर देते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ये समझती है कि दिल्ली के हर घर में शराब पहुंचाकर अपनी नई और विनाशकारी शराब नीति के आबकारी नीति के तहत तो वो हर घर को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि एक घर सिर्फ कुछ लोगों से नहीं बनता। उस घर को चलाने के लिए वहाँ पे जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको भी उतनी समझदारी के साथ घर चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। अगर जो व्यक्ति घर चलाने के लिए पैसा कमा रहा है और पैसा कमाते ही वो शराब की दुकान पे पहुंच जाए, वहाँ से जाके बॉटल खरीदे, शराब पिए और घर जाके अपनी पत्नी को या बच्चों को प्रताड़ित करे, खर्चे के लिए पैसा ना दे, तो निश्चित तौर पे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, बच्चों का पोषण प्रभावित होगा। और ऐसे में जब सब कुछ प्रभावित होगा, महिला सुरक्षा पर आ जाएगी, तो हर घर कमजोर ही हो रहा है। तो हमने बिल्कुल सही पोस्टर लगाए हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का जगह जगह प्रोटेस्ट के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी जगह जगह पोस्टर लगा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से पोस्टर में साफ लिखा हुआ है, शराब पर देकर जोर आप कर रही है हर घर को कमजोर, क्या जवाब है आपका। तो इस तरह से दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी से जवाब कर रही है। जिस तरह से दिल्ली में भी हाल ही में नगर निगम चुनाव होने थे, उसको लेकर भी जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में घमासान है। तो वहीं आप दिल्ली में देख सकते हैं जिस तरह से शराब की नीति को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं जगह जगह ये पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जवाब किया जा रहा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शराब की नीति को घर घर पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का साफ तौर पे कहना है जिस तरह से ये जो शराब के ठेके खोले गए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली को कमजोर किया जा रहा है। नेटवर्क 10 दिल्ली। और कई दिनों से पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज की पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे है। तो वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे है। इस दौरान लोगों का कहना है इस पर कि महंगाई इस समय कमर तोड़ रही है। वहीं लोगों को बढ़ती महंगाई के चलते घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से और भी चीज़ों पर असर देखने को मिल रहा है, जैसे दूध, सब्जी, फल, ट्रांसपोर्ट, सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। और आम जनता को महंगाई की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस समय मौजूद है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित वाई ब्लॉक पेट्रोल पंप के पास, और जहां हम बात करने निकले हैं महंगाई के ऊपर। और महंगाई को लेकर हम लोगों से जानते हैं कि इस समय कीमतें क्या कर रही है पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल की अगर बात की जाए 105 रुपये पार इस टाइम पेट्रोल हो चुका है। संजीव जी, महंगाई की बात की जाए तो कितनी कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है, बताएं एक बार। महंगाई तो बहुत है जी, बहुत ही है। क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से कि पेट्रोल की कीमतें सर चढ़ रही है इस टाइम पे? पेट्रोल की छोड़ो, हर चीज़ की कीमतें जो है तेज है। सिलेंडर हो गया, रसोई गैस हो गया, सब्जी हो गया, दही दूध वगैरह सब में महंगाई है। और यहाँ एक ही मैं भाई 130 का डलवाऊंगा तो मुझे पता है 130 का डलना नहीं है इसमें, कम से कम ये टाका ही बंद हो जाए वो बढ़िया है जी। जैसे कि कुछ और लोग यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। महंगाई इस समय आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है, कैसे करी कि जो आम आदमी है घर चलाएगा, बताएं एक बार। भैया घर तो सबके नहीं चल रहे हैं, दिक्कत तो सबको ही हो रही है। अब 100 रुपये में कुछ आता ही नहीं पेट्रोल में, एक दिन में ही पेट्रोल 100 रुपये का खत्म हो रहा है। दिक्कतें तो भैया सबके ही हैं। पेट्रोल की कीमतों से ही सब कुछ तय होता है कि अगर चाहे बात की जाए चावल की, दाल की, सब्जियों की, तो क्या कुछ कहेंगे भाई? सभी महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल से तो सारी रसोइयाँ महंगी हो जाती हैं, हर चीज़ महंगी होती है पेट्रोल डीजल से। तो अब पेट्रोल डीजल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा टैक्स वगैरह कम करके लोगों को राहत दी जाए। लोगों का यहाँ ज़रूर कहना है कि गवर्नमेंट एक बार इस और ज़रूर नज़र डाले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और विश्व युद्ध के बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कच्चा तेल महंगा हो गया है। तो इस समय लोगों का कहना है कि सरकार जो टैक्स इन पर ले रही है उस टैक्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट की जाए, जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। कैमरामैन दीपक टाक के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। और द्वारका जिला पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी यह है कि द्वारका एनटीपीएस टीम को सप्लायर के आने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने
जाल बिछाते हुए ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 1 किलो 81 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी जो कीमत है वो करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि आरोपी सप्लायर साल 2021 में भारत आया था और वर्तमान समय में उसके पास भारत में रुकने के लिए वैध वीजा भी नहीं था। वहीं दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक डीटीसी लो फ्लोर बस में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। इंजन से निकलने वाली भीषण आग की वजह से सड़क किनारे लगी कुछ दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ये तस्वीर आप भयावह देख रहे हैं। धुएं का काला गुबार ही आपको नजर आ रहा होगा। यही वजह रही कि कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि काफी देर के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बस का इंजन ओवरहीट हो गया था, जिसके चलते उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से बस में भीषण आग लग गई। और द्वारका साइबर क्राइम थाने की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने शाहबाद डेरी निवासी सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियों के नंबर लेकर उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसने ये वारदात कई लड़कियों के साथ की, जिसमें से कुछ लड़कियों ने साइबर क्राइम को उसकी सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष साइबर क्राइम द्वारका ने सर्विलांस के जरिए जानकारी ली और आरोपी को धर दबोचा। और दिल्ली के महावीर एनक्लेव द्वारका जिले में पिस्तौल के बल पर 4 अप्रैल को हुई लूटपाट की घटना को पुलिस ने सुलझा लिया है। खुलासा पूरे मामले का कर दिया है। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाशों ने हथियार के बल पर एक घर को निशाना बनाया था और लूटपाट के बाद मौके से फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में स्कूली छात्राओं को स्कूल जाते हुए एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं घायल हो गई हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद सड़क पर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और रोहिणी में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है, जो निसंतान दंपतियों को अपना निशाना बनाते थे। गैंग की 2 महिला आरोपी IVF क्लिनिक में सलाहकार के रूप में काम करती थी। वहां से निसंतान दंपतियों के डेटा इकट्ठा करती थी। पुलिस ने इस मामले में एक नवजात के पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत कुल मिलाकर 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और हालांकि एक बच्चा 5 दिन पहले प्रेमनगर इलाके से गायब हुआ था। जब बच्चा गायब हुआ तो पुलिस जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगी, जांच शुरू की और विश्लेषण भी किया गया। एक सीसीटीवी कैमरे में एक महिला को लापता बच्चे को ले जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद दर बदर एक पूरे मामले का खुलासा हुआ और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जब बच्चे को खोजने की तहकीकात की तो योगेश नामक व्यक्ति, जिसको कि रेनू और इकरत ने बच्चे को सौंप दिया था, तो उससे हमने इंटरोगेट किया। तो वहाँ से हमें बच्चा रिकवर हुआ फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में बच्चे को लेके हमने बच्चे की जो रियल बायोलॉजिकल मदर है मिसेस उम्मत परवीन, उनको दे दिया बिफोर CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। ये सारे जो सीन ऑफ क्राइम है उसमें हमें 5 लाख रुपए रिकवर हुए।